आज की कहानी से हमें 5 ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जिससे हम अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी राजा भरथरी और उनकी चरित्रहीन पत्नी के बारे में। आज हमें राजा भरथरी ने खुद बताया है कि ये 5 चीज़ों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और ये 5 चीज़ें स्त्री से कभी नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो आप कभी भी धोखे का शिकार हो सकते हैं, आपकी मृत्यु हो सकती है, आपका राजपाट जा सकता है। तो दोस्तों, कौन सी 5 बातें हैं, चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी कुछ जानकारी महत्वपूर्ण मिले। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैनी नगर जिले में उज्जैनी नगर, जिसे उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के राजा गंधर्व सेन हुआ करते थे। उनकी 2 पत्नियाँ थीं, जिसमें से एक पत्नी से राजा विक्रमादित्य नाम का पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी से भरथरी नाम का पुत्र हुआ। कुछ वर्षों बाद जब गंधर्व राजा के दोनों पुत्र बड़े हुए, तो एक दिन उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र भरथरी को उज्जैनी नगर के राज सिंहासन पर बैठाया। भरथरी के राजा बनने के बाद उज्जैनी नगर की जनता पहले से भी सुखी और आनंदमय होने लगी। भरथरी राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और धर्म के अनुरूप ही वो अपने राज्य का शासन करते थे। राजा भरथरी पहले से ही 2 शादियां कर रखी थी, लेकिन फिर उन्होंने पिंगला नाम की कन्या से तीसरा विवाह रचाया। पिंगला बहुत ही सुंदर थी, जिसकी वजह से राजा भरथरी उनकी तीनों पत्नियों में सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। भरथरी पिंगला की सुंदरता से इतना मोहित हुए कि धीरे धीरे वह अपने राज्य कर्तव्यों को भूलने लगे। उसी समय एक दिन उज्जैनी नगर के राजमहल में गुरु गोरखनाथ पधारे। उधर जब राजा भरथरी को पता चला कि उनके राजमहल में गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ है, वह तुरंत सहसा उनके पास आए, उन्हें प्रणाम किए, उन्हें आदर सत्कार किया। उन्हें जो भी आदर सत्कार होता सारी चीज़ें की। तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ की खूब सेवा की। राजा भरथरी की सेवा से गुरु गोरखनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और जब वो राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा भरथरी को एक दिव्य फल भेंट के रूप में दिया और कहा कि हे राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदा जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर उस दिव्य फल को देकर गुरु गोरखनाथ वहाँ से चले गए। उधर गुरु गोरखनाथ के जाने के बाद राजा भरथरी फल को गौर से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे जवानी और सुंदरता का क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं इसे रानी पिंगला को दे दूँ, जिसको खाने के बाद वह सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी। और फिर राजा भरथरी ने दिव्य फल ले जाकर रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन राजा भरथरी ये नहीं जानते थे कि जिस रानी को वह सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वह उनसे नहीं बल्कि उसी नगर के कोतवाल से बहुत प्रेम करती है। खैर, राजा जब पिंगला को वह दिव्य फल देकर वहाँ से चले गए तो रानी ने सोचा, मैं सदैव जवान रहकर क्या करूँगी, क्यों ना मैं ये फल नगर के अपने उस कोतवाल को दे दूँ, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे। रानी पिंगला ने यही सोचकर वह दिव्य फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन वह कोतवाल रानी की बजाय उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने वह फल ले जाकर उसी वेश्या को दे दिया। परंतु जब इस फल की दिव्यता के बारे में पता चला तो उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं इस दिव्य फल को खा लिया तो सदा के लिए जवान और सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे जीवन भर यही बुरा कर्म करना पड़ेगा और मुझे कभी भी इस नरक के सामने से निकलने में दिक्कत होगी।
जिंदगी से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में यह विचार आया, क्यों ना इस फल को ले जाकर राजा भर्तृहरि को दे दूं, क्योंकि अगर वह इस दिव्य फल को खाने से सदा के लिए सुंदर और जवान हष्ट पुष्ट बन जाएंगे तो लंबे समय तक प्रजा की सभी सुख सुविधाएं मिलती रहेगी। यह सोचकर उसने दिव्य फल ले जाकर राजा को दे दिया। जब उस दिव्य फल को देखकर राजा भर्तृहरि हैरान हो गए। पहले तो उन्होंने लगा कि रानी पिंगला के पास से यह दिव्य फल चुराकर किसी ने उस वेश्या को दे दिया। इसीलिए उन्होंने इस वेश्या से पूछा कि ये फल तुम्हें किसने दिया है। तो उस वेश्या ने कहा, राजन, ये फल मुझे इस नगर के कोतवाल ने दिया था और कहा था कि इस फल को खाने से तुम जवान ही जवान बनी रहोगे, तुम्हें कभी बुढ़ापा छू नहीं पाएगा और तुम्हारी सुंदरता परियों से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है, इसलिए मैं ये फल लेकर आपके पास चली आई। वैश्या की बात सुनकर राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर कोतवाल को बुलवाया। फिर जब वह कोतवाल राजा के समक्ष आया तो उन्होंने इससे पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कैसे आया। तो कोतवाल ने कहा, हे महाराज, मुझे यह फल रानी पिंगला ने दिया है और कहा था कि मैं सदा जवान बना रहूँगा और इसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूँगा। यह सुनकर राजा भर्तृहरि को गहरा झटका लगा। वह मन ही मन सोचने लगे कि जिस स्त्री को मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया वही स्त्री मेरे साथ धोखा कर रही थी। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था जो ये सोचता और समझता रहा कि जितना प्रेम में पिंगला से करता हूँ उतना ही प्रेम वह मुझसे भी करती है। इसके बाद राजा भर्तृहरि सारे मोह माया और बंधनों को त्यागने का फैसला किया और फिर उन्होंने अपना संपूर्ण राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर वैराग धारण कर लिया और उसी नगर की एक गुफा में आकर कठोर तपस्या करने लगे। उधर जब भर्तृहरि की तपस्या करते करते काफी समय बीत गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं राजा भर्तृहरि वरदान पाकर उनके सिंहासन पर विराजमान न हो जाए। इसलिए उन्होंने तपस्या कर रहे भर्तृहरि पर एक बड़ा सा पत्थर गिराया, परंतु तपस्या में बैठे राजा भर्तृहरि ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में लीन रहे। और ऐसा माना जाता है कि उस पत्थर को अपने एक हाथ में लेकर कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान छप गया और यह निशान आज भी भर्तृहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर देखा जा सकता है। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब राजा भर्तृहरि को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वह गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे अपना शिष्य बनने की विनती करने लगे। राजा भर्तृहरि के बारंबार आज्ञा करने पर गुरु गोरखनाथ जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया, परंतु गुरु गोरखनाथ के कुछ शिष्यों के मन में यह शंका होने लगी, भला राजमहल में जीवन व्यतीत करने वाला आदमी वैराग्य का जीवन कैसे जी सकता है। और यह बात उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी को बताई। तब गुरुनाथ जी ने बोला, शिष्य चिंता मत करो, ये तुम लोगों से भी अच्छा भक्त बनेगा। यह सुन पुनः शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, आपसे आग्रह है कि आप राजा भर्तृहरि की परीक्षा लीजिए। शिष्यों की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ ने कुछ देर तक सोचा, फिर अपने शिष्यों से बोले, ठीक है, जैसे आप लोगों की इच्छा, मैं तुम सभी की शंका का समाधान अवश्य करूँगा। उसके बाद राजा भर्तृहरि अन्य शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ के आश्रम में रहने लगे। गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो महाराज होते हुए भी भर्तृहरि ने काम, क्रोध, लोभ, भय, माया, अहंकार सब पर विजय प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह तो जन्म से ही राजमहल में पला बड़ा है।
शिष्यों की बात सुनकर गोरखनाथ जी बोले, रुको, अभी मैं तुमको इन सब का प्रमाण देता हूँ। फिर उन्होंने भर्तरी को अपने पास बुलाया और कहा, भर्तरी, जाओ और जंगल में खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आओ। गुरु का आदेश पाकर राजा भर्तरी नंगे पांव लकड़ियाँ लाने जंगल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद जब वो लकड़ियाँ एकत्रित कर आश्रम वापस आने लगे, तब गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्य से कहा, जाओ और राजा भर्तरी को ऐसा धक्का मारो कि उसके सर से लकड़ी का गट्ठर नीचे गिर जाए। गुरु के कहने पर शिष्य भर्तरी के पास गए और उसे ऐसा धक्का मारा कि उनके सिर पर लकड़ी के जो गट्ठर थे वो गिर गए। यह देख भर्तरी जमीन पर गिरी लकड़ियों को इकट्ठा कर एकत्रित करने लगे, लेकिन न चेहरे पर शिकंद थी और न ही आंखों में क्रोध का कोई निशान था। यह देख गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखा, भर्तरी ने क्रोध पर विजय पा लिया है। परंतु इन शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम सबने मान लिया कि आपके शिष्य ने क्रोध को नियंत्रित कर लिया, लेकिन आपको अभी और परीक्षा लेनी चाहिए। तब गुरु ने अपनी योग शक्ति से एक महल रच दिया। जब महल में युवतियाँ, नाना प्रकार की लड़कियाँ व्यंजन लेकर भर्तरी के आदर सत्कार करने लगी, परंतु राजा भर्तरी युवतियों को देखकर जरा सा देखा भी नहीं और आगे बढ़ते गए। यह देख गोरखनाथ जी ने बोले, शिष्यों, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया कि भर्तरी लोभ और काम दोनों को जीत गए हैं। किंतु शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक आखिरी परीक्षा और ले लीजिए। इतने में ही राजा भर्तरी आश्रम में लकड़ी के साथ आ गए। तब गोरखनाथ जी ने भर्तरी से कहा, वत्स, बैरागी को पूर्ण रूप से पाने के लिए तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। यह सुनकर राजा भर्तरी बोले, गुरुदेव, अभी से मैं यह काम आरंभ कर देता हूँ। उसके बाद राजा भर्तरी चलते हुए मरुभूमि में पहुँचे। उस समय मरुभूमि का बालू इतना गर्म था कि पैर रखो तो जल जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी शिष्यों के साथ लेकर वहां पहुंचे और फिर उन्होंने अपने योग बल से उस मरुभूमि के वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते चलते अचानक मरुभूमि का पैर, राजा भर्तरी का पैर उस वृक्ष की छाया पर आ गया। तब वह ऐसे उछल पड़े मारो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। वह मन ही मन सोचने लगे कि यह निर्जन मरुभूमि में से एक वृक्ष कैसे आ गया। वह तुरंत उस वृक्ष की छाया से दूर हटकर चलने लगे। यह देख गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए और अपने शिष्यों से बोले, देखो, जिस राजा भर्तरी के पांव राजमहल में गलीचे से कभी नीचे नहीं उतरते थे, आज वह नंगे पांव इस मरुभूमि में नंगे पांव चल रहे हैं। उसके बाद गोरखनाथ जी रूप बदलकर भर्तरी के पास गए और बोले, वत्स, वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम तो कर लीजिए। तब भर्तरी ने उनसे कहा, मैं अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करूंगा। मैं इस मरुभूमि में नंगे पांव चलता रहूंगा। फिर भर्तरी कुछ दूर आगे गए। तब गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से उनके रास्ते में ऐसी कटीले झाड़ी उत्पन्न कर दे, उनके वस्त्र फट गए, पैरों में कांटे चुभने लगे। फिर भी राजा भर्तरी ने आह तक नहीं किया। यह देख गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से अग्नि से अधिक ताप पैदा किया। उसके बाद भर्तरी का गला प्यास के मारे सूखने लगा। तभी गोरखनाथ जी ने भर्तरी के नजदीक ही एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी मटकी और सोने का लोटा रख दिया। परंतु राजा भर्तरी ने इसकी ओर देखा भी नहीं। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि सामने से गोरखनाथ जी आ रहे हैं, और जब वह उनके नजदीक आए तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर गोरखनाथ जी ने राजा भर्तरी को गले लगाते हुए कहा, वत्स, तुम में से अति प्रसन्न हो।
और मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, जो भी चाहो वह मांग लो। यह सुन राजा भर्तृहरि, गुरुदेव आप प्रसन्न हैं तो ना, तो मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और योग तप सब कुछ सफल हो गया। गोरखनाथ जी बोले, नहीं मेरे प्रिय भक्त राजा भर्तृहरि, आज तुम्हें कुछ ना कुछ वरदान तो लेना ही पड़ेगा। इतने में ही राजा भर्तृहरि की नज़र एक सुई पर गई, तो उन्होंने उसे उठा लिया और बोले, गुरुदेव प्यार से मेरा कंठ फट गया है, प्यास से मेरा कंठ फट गया है, सुई में धागा परो दीजिए ताकि मैं अपना कंठ सी लूं। यह सुन गुरुदेव गोरखनाथ जी बोले, भर्तृहरि तुम धन्य हो, तुम्हें अष्ट सिद्धि नौ निधि कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांगो, तुम इस सुई में जरा सा धागा डाल दीजिए। यह कहकर गुरु का वचन रख लिया। राजा भर्तृहरि तुम धन्य हो गए हो। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ज्ञान को प्रसारित कर दीजिए। सबको कुछ न कुछ इस कहानी से, राजा भर्तृहरि की इस कहानी से कुछ शिक्षाएं जरूर प्राप्त होगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए और खुशियां मनाइए, यही हमारी मनोकामना है।